चलिए इस क्लास में हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय की लोकप्रिय अवधारणा में आप लोग जानते होंगे, सभी लोग परिचित होंगे। जीडीपी आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये चार अवधारणा जो है मुख्य लोकप्रिय अवधारणा है, चर्चित अवधारणा है। ये चार अवधारणा क्या है कि कैसे इसकी काउंटिंग होती है, कैसे इसका देखा जोखा होता है, उसके बारे में बात उठा रहे हैं। वो समझिए, जब मान लीजिए कहीं पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो जितना का प्रोडक्शन हुआ क्रॉस करना क्या, जैसे मान लीजिए कहीं पर प्रोडक्शन हुआ गुड्स और सर्विसेज का, किसी भी इकोनॉमी में याद रखिएगा दो चीज का प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी चीज प्रोडक्शन हो रहा है उसकी दो भाग में मुख्य रूप से बांट सकते हैं, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज। तो कई बार मान लीजिए कोई आटा चक्की है या कुछ भी है, बेकरी है वगैरह वगैरह, तो क्रॉस प्रोडक्शन वहां पर हुआ 200 रुपये, कितना हुआ 200 रुपये। लेकिन जब प्रोडक्शन होता है तो जो प्रोडक्शन करने वाले उपकरण है या वगैरह वगैरह, उसमें क्या होता है, डिप्रिसिएशन होता है, ह्रास होता है। जब आप मशीन आएगा तो हमेशा वो नहीं करेगा, तो उसमें जो ह्रास है वो जोड़ना पड़ेगा ना। तो ये ग्रॉस लॉस हुआ है, लेकिन ये नेट नहीं है, नेट नहीं है, डिप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा तब निकलेगा नेट। ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन समझ गए, मूल्यह्रास, ठीक है। ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन नेट हो गया। तो मान लीजिए पूरे देश में कि सब प्रमुख सेवा के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, जीडीपी पा गया, और उसमें डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो डीपी हो जाएगी, नेट प्रोडक्शन हुआ किसी देश में। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशी है, वो अपना प्रॉफिट भेजेंगे कहाँ, और हमारे लोग विदेश में अपना प्रॉफिट। तो अभी ग्रॉस में तो जो यहाँ पर अमेरिकन है या विदेशी है उनका भी आ गया ना। भारत में जो विदेशी है, मान लीजिए 100 रुपया, ये मान लीजिए वो 50 रुपया का प्रोडक्शन किया, वो अपने देश भेज देगा। और विदेशों में जो हमारे लोग हैं उन्होंने 60 रुपया प्रोडक्शन किया, वो हमारे यहाँ भेजा, ठीक है। हमारे यहाँ कितना काउंट होगा, 50 या 60 आया, 10 रुपया, 10, ठीक है। तो गया और आया, उसका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट समझ है ना। जो यहाँ का हमारे देश में रहने वाले विदेशियों ने अपने देश में डाला, और विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने हमारे यहाँ भेजा, प्लस माइनस कर दिया तो ये माइनस भी हो सकता है और प्लस। ग्रॉस में जब प्लस माइनस कर देंगे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तब क्या निकलेगा, नेशनल। जीडीपी में जब एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस माइनस करेंगे तब निकलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक कितना कौन आ जाएगा, नेशनल। ग्रॉस कितना डोमेस्टिक में एनएफआई करेगा क्या, नेशनल। घरेलू क्षेत्र में जो विदेशी लोग हैं वो बाहर भेजेंगे, और जो बाहर से है वो यहाँ आएगा, वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड विशुद्ध आय डोमेस्टिक में घटा करा देंगे, वो आ जाएगा, वो जो होगा वो नेशनल इनकम। ये समझाने के लिए हमने डोमेस्टिक प्लस एनएफआई इक्वल्स नेशनल, याद है ना, ग्रॉस प्लस माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल्स नेट, ठीक है। अब आगे बढ़िए, देखो उदाहरण जीडीपी, किसी देश की संपूर्ण सेवा के अंतर्गत अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का कुल योग और एक वित्तीय वर्ष। जीडीपी का दशक क्या है, किसी देश की संपूर्ण सेवा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का कुल योग क्या कराएगा, संपूर्ण सीमा के अंदर अंतिम रूप से उत्पादित, जो निवासी भी है, नागरिक भी है, नहीं है। तो जो अमेरिकन है वो चला गया, जो बाहर है वो भेजेगा या नहीं, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह क्या, नेशनल। अब क्या करेंगे, जीडीपी में प्लस माइनस क्या, नेट फैक्टर इनकम, यह है
अब इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी देश पर जीडीपी की परिभाषा कीजिए। किसी देश की प्रमुख सेवाओं के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के कुल योग में जब विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय वो समायोजित किया जाता है। समायोजित वर्ड इसलिए यूज किया प्लस के दोनों होता है, तो सकल राष्ट्रीय की प्राप्ति होगी। तो डोमेस्टिक में प्लस माइनस एमएनएफआई की क्या निकल गया? नेट। अब ग्रॉस में डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो क्या निकलेगा? नेट। अब ये है जीडीपी, अगर इसमें डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो क्या निकलेगा? एनडीपी। ग्रॉस की जगह नेट आ जाए, लेकिन डोमेस्टिक तो एनडीपी क्या होगा? बराबर जीडीपी माइनस इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी देश के प्रमुख सीमाओं के अंतर्गत अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के कुल योग में जब मूल्य ह्रास को समायोजित किया जाता है तो विशुद्ध घरेलू उत्पाद की प्राप्ति होगी। अब यहाँ टी है डोमेस्टिक, तो इसमें प्लस में से फाइव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एनएनपी। क्या हो जाएगा? एनडीपी प्लस माइनस एनएफआई। और एनडीपी की परिभाषा क्या है? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस माइनस एनएफआई। या प्लस माइनस कहीं भी लिख सकते, सीधे एनएफआई कर दीजिए और फिर माइनस प्लस जो भी होगा वो वही है। ठीक है, तो जीडीपी में जब डेप्रिसिएशन भी समायोजित कर दिया जाए, अभी विशुद्ध आय विदेशों से जो प्राप्त होता है उसको भी समायोजित कर दिया जाए, तब क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। लॉस की जगह नेट आ गया, डेप्रिसिएशन घटा दे दो, और डोमेस्टिक की जगह नेशनल आया, एनएफआई घटा दे दो। ये डेप्रिसिएशन किसी वस्तु के उत्पादन में लगने वाले जो उपकरण है उसके मूल्य में जो ह्रास होता है, इससे उसका घाटा होता है, अलग-अलग होता है। मोटरसाइकिल यूज कर रहे हो उसका डेप्रिसिएशन कैसे वो मार्केट तय करेगा, उसका फॉर्मूला होगा। समझ रही बात? मोटरसाइकिल जैसे ही तुम यूज किए डेप्रिसिएशन होता है, 1 लाख का कितना देगा कल? मार्केट तय करता है, डेप्रिसिएशन का मार्केट तय कर देता है। ठीक है, कंपनी भी खुद तय कर सकती है क्या इतना साल पुराना है हम इतना लेंगे। ठीक है, कंपनी जैसे मोटरसाइकिल को पूरा चेकिंग करेगा, कितना काम कर रहा है वगैरह वगैरह, कितना साल यूज किया, कितना माइलेज हुआ, डेप्रिसिएशन अंतिम वस्तु कैसे। चलिए नेट बेसिस प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेट बेसिस प्रोडक्ट जो है, जब प्रोडक्ट प्रोडक्शन जो होता है किसी वस्तु का मूल्य, एक होता उत्पादन में जितना लगा, मान लीजिए इस पेन का उत्पादन में लगा 20 रुपया, ये हो गया फैक्टर। क्या हो गया? फैक्टर। और उसमें सरकार अगर सब्सिडी देती है और इनकम टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी वगैरह देना पड़ता है, उसको समायोजित किया जाता है मार्केट प्राइस दिया जाए। तो ये चारों जो है इसकी गणना फैक्टर कॉस्ट पर भी होगा और मार्केट प्राइस पर। तो पूछेगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? ऐसे लिख सकते हैं जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो किसी देश की संप्रभु सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्यों का कुल योग फैक्टर कॉस्ट, उत्पादन लागत पर कुल योग क्या कराएगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब उत्पादन लागत क्या है याद रखिएगा। उत्पादन में कैपिटल लगता है, जो एक कैपिटल है वो जमीन है, उसका लाभ लैंड रेंट लेबर पारिश्रमिक सेल, कितना लगा? उत्पादन हो गया। अब इसमें सब्सिडी घटाना पड़ेगा ना, सरकार अगर सब्सिडी दी है, बिजली पानी की फ्री दी है, वो घटाना पड़ेगा, जीएसटी जोड़ना पड़ेगा, तब वो लिखेगा क्या? मार्केट प्राइस, बाजार में कितने। ये चारों जो है बात ये हो। ठीक है, चारों की अवधारणा एक और संदर्भ है। बेस ईयर पे होगा और करंट होगा। बेस ईयर अस्थिर मूल्य, जैसे हम अभी किसी मिठाई वाले ने 1000 रुपए का रसगुल्ला, मान लीजिए 10 रुपए रसगुल्ला है, कितना हो गया? 1000 रुपए रसगुल्ला। कैसे रसगुल्ला हुआ? 100 रसगुल्ला का उत्पादन किया करेंट 2024 में।
तो चालू वर्ष में प्रोडक्शन कितना हो गया? 1,000 रुपए का। सब 100 पीस था, 5 रुपए मिलता था, प्रोडक्शन कितना हो गया? 500। तो प्रोडक्शन जो है दो स्तर पर रिकॉर्ड हो सकता है, एक स्थिर मूल्य पर और एक चालू मूल्य। तो इन सभी का स्थिर मूल्य पर भी काउंट होता है और चालू, यही सब तो काय का उदाहरण हो गया ये 4 इसका फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस पे 4 2 8 और स्थिर मूल्य पे और बाजार मूल्य 8 16 शुरू में ही हम समझा दिए। ठीक है, अब नेशनल प्रोडक्ट की गणना जब फैक्टर कॉस्ट की जाती है, इसमें फैक्टर तो वो कहलाता है नेशनल इनकम। ठीक है, यही राष्ट्रीय